Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we are going to discuss about divisibility rule by 3. आज की क्लास में हम divisibility rule जानेंगे 3 का कि किस तरह से हम चेक आउट कर सकते हैं कि कोई बड़े से बड़ा नंबर हम ये बिना डिवाइड किए पता लगा पाएँ कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें कोई एक नंबर ले लेना है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 312। अब हमें चेकआउट करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा यानी बिना डिवाइड किए। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। किसकी डिजिट का सम करते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन है उसकी डिजिट का सम करेंगे और वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। वो 3 का एक मल्टीपल होना चाहिए। अगर नंबर के डिजिट को हम सम करें तो जो सम आए वो 3 का मल्टीपल हो, यानी वो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर हो। जैसे ये एक नंबर है, इसकी 3 डिजिट हैं, 3, 1 और 2। इन तीनों को सम करें, 3 + 1 + 2, what will we get? We get 6. तो here 6 is multiple of 3. 6 is multiple of 3 क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, सो दैट्स वाई 312 इज divisible by 3। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज हम एक नंबर और ले लेते हैं। सपोज वी टेक एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 6, 1, 2, 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन सारी जो डिजिट हैं इनका सम करेंगे। 6 + 1 + 2 + 3, इट बिकम्स 12। ठीक है, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3। सो दिस नंबर 6123 is divisible by 3। ठीक है, we take one more example, 170। तो अब इसमें देखिए 1 + 7 + 0 इन तीनों का सम करा, 8 आया। 8 is not divisible, not multiple of ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं होता। सो दैट्स वाई 170 इज नॉट divisible by 3। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक आउट कर सकते हैं। अब अगर कोई नंबर ऑलरेडी 3 से हमें पता है कि वो डिवाइड है और कोई भी अगर हमें डिजिट मिसिंग होती है नंबर की और वो हमें फाइंड करनी होती है तो हम किस तरह से करते हैं, आगे हम यही सीखने वाले हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिजिट x फॉर विच द नंबर 71x इज डिविजिबल बाय 3। ऑल्सो फाइंड ऑल सच नंबर्स, यानी कि हमें x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी, x एक डिजिट है, यहाँ की नंबर है 700 मतलब 71x ये डिजिट में है। तो इस नंबर की ये x जो है वो एक डिजिट है जो कि यूनिट प्लेस की एक डिजिट है। हमें क्या करना है, इस x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू बतानी है जिसको पुट करने पर वो नंबर 3 का डिविजिबल बन जाए, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर बन जाए, और वो नंबर भी हमें बताने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि ये नंबर 3 का से डिविजिबल है, तो 71x is must be divisible by 3। क्योंकि 71x जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और क्या देखिए, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 8 + x, यानी कि जो इसका सम आएगा 8 + x वो 8 से बड़ा होना चाहिए।
8 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो वो नंबर 8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तभी वो नंबर 3 का मल्टीपल बनेगा। देखिए अगर 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम 8 के ऊपर कौन सा मल्टीपल आता है, एकदम जस्ट बाद 3 के टेबल में, 8 से बड़ा कौन सा नंबर आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 8 से बड़ा है, यानी कि जो भी नंबर आएगा, जो भी इसमें प्लस करेंगे वो एक 9 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 मीन्स क्या आ गया, 1, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तभी ना 9 आएगा, ठीक है। तो इट मीन हमें ये पता चल गया, ये वैसे हम ओरली भी कर सकते हैं कि 8 में कितना प्लस करें कि जो भी नंबर आए वो 3 का एक मल्टीपल हो। तो 3 के टेबल में जस्ट 8 के बाद जो मल्टीपल आता है 3 का वो है 9, तो 9 बनाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या रखा, ये रखा x की वैल्यू 1। और भी हम वैल्यू रख सकते हैं, इसमें x की वैल्यू हम और रख सकते हैं, जो x की वैल्यू निकल के आए, देखिए यहाँ तो x की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम 8 प्लस x को इक्वल रखें 9 के, अगला मल्टीपल कौन सा है 9 से ऊपर, 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 8 यानी कि 4, यानी कि x की वैल्यू हम 4 भी रख सकते हैं। अब हम 8 प्लस और इनका सम जो है 15 रख देते हैं, 3 का मल्टीपल 15, तो x की वैल्यू आएगी 15 माइनस 8 यानी कि 7, ठीक है। अब यहाँ हम x प्लस 8 फिर इक्वल रख सकते हैं किसी और मल्टीपल के, 15 के बाद और कौन सा मल्टीपल आता है, 18 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 18 माइनस 8 इट मीन्स 10, बट 10 वो डिजिट नहीं होगी। डिजिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, 0 to 9 जितने भी नंबर्स होते हैं ये डिजिट कहलाती हैं। तो 10 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर है, डिजिट नहीं है। दैट मीन जो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, 1 होगी, एंड x की वैल्यू होगी 4 हो सकती है, x की वैल्यू 7 हो सकती है। ये 3 x की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ digit x is 1 4 and 7, so number becomes, नंबर क्या हो जाएंगे, वो नंबर क्या क्या आ जाएंगे, देखिए नंबर था 71x, x की प्लेस पर अगर हम 1 रख देते हैं तो x1 1 एक नंबर ये हो जाता है, और x की प्लेस पर अगर हम 4 रखते हैं तो 714 एक नंबर ये हो जाएगा, और एक नंबर हो जाएगा 717। ये 3 नंबर हमारे, ये जो पूछे थे वो नंबर भी हमें बताने थे, तो वो नंबर हमारे ये आएंगे। नाउ हियर यू कैन सी फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डिजिट m is number 86m5 divisible by 3, find all such number also। सेम उसी तरह का ये सम है कि एक नंबर है जो हमें बताया कि वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है तो हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना होगा इसमें, और उसके हिसाब से ही हमें m की वैल्यू पुट करनी होगी। यानी कि इनका, क्योंकि ये नंबर 86m5 must be divisible by 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी m की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि वो जो मल्टीपल बन, जब इनका सम करें तो जो सम आए वो 3 का एक मल्टीपल बन जाए। तो हम ये कैसा पता चलेगा, इन तीनों को, सारी इसकी 4 डिजिट को हम प्लस करेंगे, m प्लस 5 इज इक्वल टू, देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 6 14 और 5 19 हो गए, 19 प्लस m। अब हमें यहाँ पे 3 का मल्टीपल कितना रखना है, जो 90 से बड़ा हो, 19 से बड़ा
सबसे पहला मल्टीपल क्या आता है 3 के टेबल में? 3 के टेबल में कौन सा नंबर 19 से बड़ा आता है सबसे पहले? देखिए 3 6 18 होते हैं, 3 7 21 यानी 21, इसलिए हम इनका जो सम है वो 21 के इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि 3 का हमें 3 का मल्टीपल बनाना है कुछ ना कुछ ऐड करके। तो 19 में कुछ ऐड करने पर जो अगला मल्टीपल आएगा 19 से 3 के टेबल में आने वाला नंबर वो होगा 21। सो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं m की वैल्यू 21 माइनस 19, ये हो गया 2। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। अब हम फिर 19 प्लस m, इसको हम इससे अगला 21 से अगला क्या होता है 24, अब हम 24 रख देते हैं मल्टीपल। तो m की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 19 यानी कितना आ जाएगा 5। m की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 5 आ गई। अब हम फिर से 19 प्लस m को इक्वल रखेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल है 27, m इक्वल्स टू 27 माइनस 19, इट बिकम 8 यानी m की वैल्यू हो गई है 8। नाउ हम अब 19 प्लस m इज इक्वल टू 27 के बाद आता है 30, तो हम इसमें m की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 19, अगर हम करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 30 में से 19 माइनस करेंगे तो आएगा 11। ठीक है, अब 11 टू डिजिट का नंबर है, इसलिए ये नंबर है, डिजिट नहीं है। डिजिट क्या क्या है आ रही है हमारी? 2 आ रही है, 5 आ रही है और 8 आ रही है, यानी m की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी? m की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 2, 5 एंड 8, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब नंबर क्या बनेगा? नंबर क्या क्या बनेंगे? देखिए हमारा नंबर था 8 6 m 5, जहाँ जहाँ हमें m दिखाई दे रहा है वहाँ हम m की वैल्यू पुट करके 3 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं। हम यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर हमारा आएगा 8 6 m 5। तो 8 6 m की प्लेस पर एक वैल्यू हम 2 रख देंगे, 2 5। तो देखिए इनका सम जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 8 और 6 14 और 2 14 और 16 एंड 5 हो गए 21। तो दैट मीन ये नंबर क्या है? ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आ जाएगा 8 6 एंड 5। अगर हम यहाँ 5 रख देते हैं तो ये इसका सम हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? अगर 8 रख लेते हैं तो 8 6 8 5, यानी m की प्लेस पर हमने ये एक डिजिट मतलब रखने पर जो भी नंबर बनेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आज के क्लास में आपको ये सारे सम्स अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।